सहेली के पति का प्यार। इस कहानी में दो सहेलियां हैं जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। सुषमा और उसके पति दोनों ही एक बड़े पद पर नौकरी करते हैं। दोनों के पास महंगी गाड़ियां हैं, सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बड़ा घर है। सुषमा के पास कपड़ों के अनुसार ही पहनने के आभूषण भी हैं। यहाँ तक कि सुषमा घड़ियां भी कपड़ों के हिसाब से पहनती है और सुषमा सोचती है कि यह सब सुख सुविधाएं पिताजी की देन है, क्योंकि जीवन साथी का चुनाव करते वक्त पिताजी ने कहा था, बेटी बी प्रैक्टिकल होकर चुनाव करना, और सुषमा ने ठीक वैसा ही किया था। और इसी का परिणाम है समस्त संसाधनों से घर भरा पूरा है। दूसरी सहेली है संगीता, जो एक गृहिणी है। संगीता के घर सुषमा एक दिन मिलने चली आई तो अपनी सहेली संगीता को देखकर सुषमा हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में बहुत ही गजब की चमक थी। भरा पूरा सुंदर चांद सा चेहरा, तीखे नैन नक्श, शरीर भी एकदम कसा हुआ। तो सुषमा अपनी तुलना मन में करते हुए सोचने लगी कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी इससे उम्र में मैं बहुत बड़ी लगती हूँ और कई बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। और एक यह है जो आज भी इतनी फिट और चुस्त है और आज भी इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो बीच में ही संगीता बोल पड़ी, क्या हुआ, कहाँ खो गई? आ मेरा घर तो देख। सुषमा घर के बाकी कमरों में गई। वहां देखा कि संगीता के घर में 2-3 चारपाई, एक पुरानी सी अलमारी, 2-3 कुर्सियां और खाना बनाने का जरूरी सामान था। कपड़े बहुत कम थे। घर देखने के बाद संगीता ने सुषमा को कुर्सी पर बैठाया और चाय ले आई। सुषमा को उसके घर में एक अजीब सी शांति का सुखद एहसास हुआ, जो उसे अपने घर या ऑफिस में कभी नहीं हुआ था। संगीता ने अपने बच्चों से मिलवाया। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 20-21 वर्ष का था, वह भी एकदम स्वस्थ और सुडौल था। दूसरा बच्चा 17-18 वर्ष का था, वह भी स्वस्थ था। तो सुषमा मन में सोचने लगी कि संगीता के बच्चे इतने कम संसाधनों में भी इतने स्वस्थ हैं, और एक मेरा बेटा है जो अक्सर बीमार रहता है, साथ ही वह शारीरिक रूप से भी कमज़ोर सा है। फिर अचानक सुषमा बोली, ठीक है संगीता, अब मुझे लेट हो रही है, ऑफिस जाना है, फिर कभी आऊंगी। और वह वहां से निकली, मगर सुषमा के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिन भर काम में अच्छे से मन नहीं लगा पाई और ना ही रात को चैन से सो पाई थी। वक्त गुजरता गया और यह बात है बरसात के मौसम की। सुषमा अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो सुषमा गाड़ी में बैठी बैठी ही सोच रही थी कि संगीता का घर पास में ही है, उससे मिले भी काफ़ी समय हो गया है। और वह गाड़ी से उतरकर संगीता के घर की तरफ बारिश की छतरी लेकर चल पड़ी और संगीता को बिना किसी सूचना के ही सुषमा उसके घर की तरफ बढ़ी। तो सुषमा ने घर से कुछ दूरी से देखा तो पाया कि संगीता अपने घर में बरसात से इकट्ठा हुए पानी को बाहर निकालकर साफ सफाई करने में लगी हुई थी। तो सुषमा ने सोचा, इतनी बारिश में भी इतना काम, वह भी पूरे मन से, और फिर भी इसको कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकन तक नहीं है। संगीता वहां से जल्दी जल्दी काम खत्म करे घर के अंदर जाने लगी, मगर तब तक संगीता ने सुषमा को नहीं देखा था और उसके पीछे पीछे सुषमा भी बरसात के पानी से अपने आप को बचाते हुए जाने लगी। सुषमा घर के द्वार पर पहुंची, उससे पहले ही संगीता घर के अंदर जा चुकी थी। सुषमा भी तेज तेज कदमों से संगीता के घर जाने लगी, मगर तभी उसकी नज़र घर की खिड़की के टूटे हुए कांच की तरफ पड़ी तो सुषमा के कदम एकदम से रुक गए। उसको टूटे हुए कांच में से अपनी सहेली संगीता और उसके पति नजर आ रहे थे। सुषमा ने देखा कि संगीता के पति ने संगीता को गीले कपड़ों में ही अपनी बाहों में पकड़कर अच्छी तरह से भींच रखा था और संगीता भी अपनी आंखें मूंदे अपने पति की बाहों में बाहें डालकर अपना सिर पति के कंधे पर रखकर सुखद अनुभूति कर रही थी। पति पत्नी में प्रेम की वह अलौकिक ज्योति सुषमा ने इतने वर्षों में पहली बार ही देखी थी
और दाम्पत्य जीवन की सफलता की इस झलक ने सुषमा के मन और मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया था और सुषमा वहीं से वापस लौट आई। सुषमा का मन नहीं लग रहा था। रह रह कर संगीता के घर का वह दृश्य साकार हो जाता था और सुषमा मन ही मन में बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि इतनी सारी प्रॉपर्टी और तमाम सुख सुविधाओं का क्या फ़ायदा, बस पैसे कमाने के चक्कर में जीवन जीना ही भूल गई। पति पत्नी को प्यार भरी बातें करना, साथ में बैठना जैसी बातों को अरसा बीत चुका था और जो सीन वह संगीता के घर देख कर आई थी, वैसा प्यार भरा एहसास सुषमा को शादी के बाद कभी नहीं मिला। तो सुषमा के अमीर होते हुए भी सुषमा खुद को कमज़ोर और गरीब होने का एहसास होने लगा, क्योंकि वह शांति और अपनापन जो संगीता के घर में था वह उस प्रेम का ही प्रतीक था जो संगीता और उसके पति के बीच आज भी है। और वह गरीब होकर भी आज बहुत खुश है, क्योंकि उसके जीवन में प्यार और अपनापन है और सुषमा के जीवन में सुख सुविधाएं हैं। सुषमा सोचते सोचते अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने पलटने लगी और उसको कहीं भी वह अपनापन और प्यार नजर नहीं आया था जो संगीता और उसके पति के बीच में था। तो सुषमा के दिलो दिमाग पर अफसोस की बिजली कौंध गई और सुषमा भी सच्चे प्रेम और एहसास के लिए आतुर होने लगी थी। सुषमा को आज यह एहसास हो गया था कि क्यों कृत्रिम उपवन से अधिक शांति, प्रेम, अपनापन और स्नेह हमें वास्तविक वनों में ही अनुभव होता है। घर में सभी सुख सुविधाओं के साधनों के बीच में भी वह प्रेम और अपनापन का एहसास नदारद था। मन में अजीब सी अशांति थी, मगर सुषमा को अपने पति से कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि सुषमा ने पति के सामने प्यार और अपनापन से ज्यादा तवज्जो सुख सुविधाओं और धन दौलत को ही दी थी। और इस मामले में सुषमा और उसके पति ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा भी किया था। लेकिन आज सुषमा को एहसास हो चुका था कि जो उसने अपने जीवन में कमाया है, संगीता के सच्चे प्रेम के सामने वह कुछ भी नहीं है। और सुषमा ने सोचा कि जो हमने कमाया है उसका एक निश्चित मूल्य है, मगर आज जो संगीता के पास है वह तो अमूल्य है। और यह सोचते सोचते ही कब उसकी आंखें भर आई उसको भी पता नहीं चला। मगर सुषमा करे तो क्या करे, इसलिए उसने अगले ही पल खुद को समझाते हुए कहा, बी प्रैक्टिकल, और अपने अकेलेपन और सूनेपन के साथ फिर से जीने लगी। खामोश और गुमसुम सी अलक्षित मार्ग पर जीवन में अफसोस लिए। यही थी आज की कहानी, सहेली के पति का प्यार। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा सुख सुविधाओं को ही महत्व नहीं देना चाहिए। जीवन में अपनापन, प्यार और शांति भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस पति पत्नी के जीवन में प्यार और अपनापन नहीं होता वह साथ रहकर भी जीवन का सुखद अनुभव नहीं कर पाते हैं। सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, मगर इतनी भी नहीं कि पूरा जीवन का अर्थ ही बदल जाए। इसलिए पति पत्नी में अपनापन और एक दूसरे के प्रति दिल से जुड़ी भावनाएं जरूरी होती हैं पूरी जिंदगी प्यार से जीने के लिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।